हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जगत दीदी के मुच्छड़ भैया के बारे में। जी हाँ, अभी आप सब ने देख ली होंगी, बहुत सारी वीडियोस आई, जगत दीदी की भी वीडियो आई, जगत दीदी के भैया जी की भी वीडियो आई। वो शादी में गए हुए थे, एक रिलेटिव की शादी थी, वहाँ पर उन्होंने पूरा हंगामा किया, शोर किया, शराबा किया, इंजॉय किया। कहने का मतलब है इंजॉय किया। अब शोर शराबा से ये मत सोच लीजिएगा कि वहां पे जाके वो चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। इंजॉयमेंट थी उनकी। वो किसी शादी में गए हुए थे। किसी शादी के फंक्शन में कैसे इंजॉय किया जाता है वो आप सब अपनी तरफ से समझ लीजिएगा। वहां पर गए हुए थे, सब कुछ हुआ, खाना पीना, घूमना फिरना, सजना संवरना, सब कुछ चल रहा था। मुझे इस पूरे वीडियो में कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जगत दीदी के लिए भी देखो बाहर निकलना बहुत जरूरी था। वो अगर बाहर नहीं निकलेंगी तो अर्निंग कैसे करेंगी, और घर में रह के वो कितने ब्लॉग बना लेंगी। उनके लिए, एक ब्लॉगर के लिए बाहर निकलना, लोगों से कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। घर में आप खाना बनाते नहीं हो जो खाना बना के दिखा लो, और कुछ आप करते नहीं हो तो आप कौन सी एक्टिविटी दिखाओगे। या तो आप कैमरे के सामने बातें करोगे तो कितनी बातें कर लोगे, और किसके बारे में बातें करोगे, क्योंकि आजकल तो सब आपके दुश्मन हुए पड़े हैं। आप किसी के बारे में भी बोलने जाओगे तो वो आपको पलट के 10 बातें सुना जाएगा। तो इसीलिए जगत दीदी का बाहर निकलना ज़रूरी था, और जगत दीदी शादी में गई तो उनके लिए भी बहुत दिनों के बाद ये एक चेंज था। तो ये एक पॉजिटिव साइड ले लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बड़ी नेगेटिव लगी, और मुझे लगा कि भाई ये एक और बड़ा कांड होने वाला है इस फैमिली में। तो कहीं ऐसा ना हो कि जगत दीदी का जो हाल हुआ है वो उनके मुच्छड़ भैया का भी हाल हो जाए, क्योंकि मुच्छड़ भैया बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। और आपकी वीडियो में जो चीज़ दिखा है ना, वो देखने के बाद तो मैं भी यही कहूंगी कि प्लीज मत करो ऐसा। इतना कंफर्ट जोन में मत आ जाओ कि आप लोगों के निशाने पर आ जाओ। और वो वीडियो देखने के बाद तो मेरा दिमाग भी एकदम घूम गया है। मेरे भी जीजा हैं, मैं भी किसी की साली हूं, लेकिन आज तक कभी भी मजाल नहीं है कि जीजा जी अपनी बाहों में भरने की कोशिश करे, गोदी में लेने की कोशिश करे। नहीं चलता, नहीं होता। जीजा साली का रिश्ता तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव होता है। जीजा साली के रिश्ते में मजाक होता है, लेकिन दूर से, ज्यादा करीब आने के बाद बीवी जैसी फीलिंग आ जाती है ना। इसीलिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो साली आधी घरवाली मानी जाती है, और आप कहाँ पूरी घरवाली बनाने के चक्कर में घूम रहे हो। मतलब ठीक है, अभी पत्नी आपको वक्त नहीं दे पा रही होगी, हाल फिलहाल में बच्चा हुआ है, कुछ वक्त दो उसको, फिर आपकी पत्नी करीब आएगी। लेकिन इस तरह से आप अपने ठरकुल्ला प्रवृत्ति को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते कि आपको अभी अपनी पत्नी की जरूरत है या औरत की जरूरत है। लेकिन आपकी वो चीज जो है वो वीडियो में दिख रही थी। मैंने आज तक आप पर कभी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कभी कुछ, मुझे गलत महसूस नहीं हुआ तो मैंने बनाई नहीं वीडियो। लेकिन मैंने वो वीडियो देखी जहां पर आप अपनी साली के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, और आपकी साली जो है आपको गधा बोल रही है। वैसे तो हैं आप गधे, लेकिन साली अगर जीजा को गधा बोल दे तो भाई संग्राम हो जाता है। हमारे घरों में ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा कि सोच भी नहीं सकते, बवाल हो जाएगा भाई। वो जीजा वापस कभी नहीं आएगा घर में, वो कदम नहीं रखेगा घर में, ससुराल में। फिर तो अगर गधा बोल दिया तो आप, एक रिश्ते की मर्यादा होती है, हर एक रिश्ते की मर्यादा होती है। आपके परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक भाई बहन का रिश्ता बदनाम हो गया। अगर सामने वाले ने पहल किया था, मान लेती हूँ, अब बोलोगे, बहुत सारे फैंस आ जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, गलती तो सामने वाले की थी, सामने वाले ने भी पहल किया था तो आपने तो भाई माना था ना, आप तो भाई बोलते थे ना। तो फिर वही वाली फीलिंग रहने देते, बोल देते नहीं भाई मैं तुझे भाई मानती हूँ, साई नहीं मानती, छोड़ दे तू मेरा पीछा। ये कर सकते थे ना, नहीं किया, चलो ठीक है, उस गलती को भी माफ कर दिया गया है। बड़ी गलती थी लेकिन फिर भी ठीक है, हमारे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपको कभी ना कभी किसी ना किसी मर्द के कंधे की जरूरत पड़ी होगी। वो एक कमजोर वक्त होगा और आपके मुंह से कुछ निकल गया होगा, या कुछ कुछ भी हुआ होगा, भूल जाइए, लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन अभी शादी के दौरान जो वीडियो थी उसमें दिखाया जा रहा था कि साली जी और जीजा जी हंसी मजाक कर रहे हैं। ये भी ठीक है, हंसी मजाक तक तो ठीक है। जीजा जी साली का हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और साली जी
गधा बोल रही है, मुझे इन दोनों ही चीज पर आपत्ति है। आपकी साली आपको गधा बोल रही है, उस पर भी आपत्ति है। आप अपनी साली को हाथ पकड़ के खींच के अपनी गोद में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी आपत्ति है। क्योंकि साली जीजा का रिश्ता मजाक वाला भले ही होता है, पर इतना कंफर्ट जोन वाला नहीं होता है, इतनी करीबियत वाला नहीं होता है। और आप तो अपनी साली को क्या बोलते हैं? बेटी बोलते हैं। बेटी के साथ ऐसा करता है कोई? क्या आपकी बहन के साथ आपके पिताजी ऐसा करते हैं कि उन्हें गोद में बिठाने की कोशिश करते हैं? नहीं करते ना। तो फिर आप क्यों कर रहे थे? और वो कैमरे पे वो आपके ब्लॉग में दिखाई दिया। हालांकि मैं अब देख रही हूँ तो वो ब्लॉग मुझे नजर नहीं आ रहा, या फिर ये कह लीजिए कि वो काट दिया गया होगा, उस पोर्शन को एडिट कर दिया गया होगा। बट वो चीज़ जो मैंने अपनी आंखों से देखी, मुझे वो बड़ी आपत्तिजनक लगी। और उस पर मेरा सवाल यही रहेगा, क्या जीजा ऐसे होते हैं? साली को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश करते हैं, साली जीजा को गधा बोलती है। भाई, एक नया अध्याय तुम्हारे घर में फिर से शुरू ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है। बड़ी मुश्किलों से, बहुत ज़्यादा बदनामी के बाद उस कीचड़ से निकले हो आप सभी। और मैं भगवान का बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि पूरा परिवार सुरक्षित है। बड़ी मुश्किल से ये खुशियां आपके हिस्से आई हैं, वरना एक बदनाम लड़की का परिवार कितनी त्रासदी झेलता है, क्या आप समझ सकते हैं? एक बदनाम लड़की का परिवार सालों साल समाज में सर उठा के नहीं रह सकता, लेकिन आपको लोग अपने घर की शादी में इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सब दोबारा से एक और चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद कंट्रोवर्सी करने की या फिर कंट्रोवर्सी झेलने की आप सबको भी आदत हो गई है। क्यों कर रहे थे ये चीज़? इस सवाल का जवाब तो आप दे ही दीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ तो इतना ही कंफर्ट जोन होता है, साली और जीजा के बीच इतनी ही हाथापाई हो जाती है, जीजा साली को कुछ भी कह सकता है, साली जीजा को कुछ भी कह सकता है, क्योंकि साली तो आधी घरवाली होती है, तो वो सिर्फ मुहावरों में होती है, वो सिर्फ कहावतों में होती है। रियल लाइफ में कोई भी साली आपकी आधी घरवाली नहीं होती है। ये बात बहुत क्लियर है और हमारे समाज में ये सबके दिमाग में सेट है। लेकिन शायद आपके घर में, परिवार में ये चीज़ सेट होने में बहुत टाइम लग जाती है। आपके दिमाग में ये चीज़ सेट नहीं है। आपको लगता है कि साली आधी घरवाली होती है, आपकी बहन जी को लगता है कि भाई जो है भैया सैया होते हैं, तो गलत है। आप सबको शायद ये पढ़ाया गया होगा। लेकिन अब नया चैप्टर पढ़ लीजिए, साली आधी घरवाली नहीं होती है, साली को गोद में बिठाने का हक नहीं होता है। साली के साथ अगर हंसी मजाक करते हैं तो दूरी बना के रखें, कृपया उचित दूरी। और दूसरी बात, इनकी वाइफ जो है हर बार अपनी वकालत को लेकर बैठ जाती हैं और लोगों को ज्ञान देती हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी नजरे इनायत अपने परिवार पर कर लीजिए। अपनी ननद पर भले ही ना करें, लेकिन अपने पतिदेव पर कर लीजिएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका हाल भी मनीषा जैसा हो जाए और आप भी रोती बिलाती नजर आए। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, आपके हाथ से रेत की तरफ फिसल जाए, थोड़ा सा सजग हो जाओ, अपने पति को कंट्रोल करो और सख्त हिदायत दे दो कि बेटा ये सारी चीजें नहीं करनी। और साथ ही साथ अपनी बहन को भी कंट्रोल करो, क्योंकि आपकी बहन का इन दिनों जो है, जब आप प्रेग्नेंट थी, जब आपकी बेबी हुई, तब आपकी बहन का आपके घर आना जाना बहुत था। मैं ये नहीं बोलती कि आपका पति कैरेक्टर लेस है या आपकी बहन कैरेक्टर लेस है, मेरा बिल्कुल भी ये आश्रय नहीं है। आप ये गलती से भी मत सोचिएगा। बस मैं ये बोल रही हूँ कि एक सीमा हम सबको सिखाया जाता है, लड़की को भी लड़कों को भी, कि आपकी ये सीमा रेखा है, आपको इससे क्रॉस नहीं जाना है। यही सेम चीज आपको भी अपने पति और अपनी बहन को बताना है कि देखो, आप जीजा हो लेकिन आपकी भी ये रेखा है, देखो तुम साली हो लेकिन तुम्हारी भी ये रेखा है, इसको क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन ये क्रॉस हो गया ना, उस दिन एक नया तूफान आपके घर में आ जाएगा। सोशल मीडिया पर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपके घर में जरूर आ जाएगा तूफान। उस तूफान को कैसे रोकेगी? ननद वाले तूफान से तो खैर भाभी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना खुद उस शख्स को पड़ा।
क्योंकि आपकी तो वीडियोस आ रही थी, आपकी वीडियोस बीच में इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आपका न्यू बॉर्न बेबी हुआ था, इस वजह से आप थोड़ी सी इफेक्टेड हुई। लेकिन जब पति पर तूफान आएगा तो आप कितनी इफेक्टेड होंगी ये तो आप खुद ही जानती होंगी, पता है, हर औरत को पता होता है। तो इससे पहले कि वो तूफान आए आप थोड़ा सा रोक लीजिए, एक नई कंट्रोवर्सी पैदा होने से पहले ही जो है वो सतर्क बन जाए और समझदार भी बन जाए, ताकि ऑडियंस को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। यार आप सब खुद मौके देते हो, ऐसा थोड़ा ना कि हम ढूंढ ढूंढ के मौके निकालते हैं, हम तो आपकी वीडियो देखते हैं, उसमें वीडियो में आप मौके खुद दे देते हो। तो फिर उसके बाद आप सबके कंप्लेन भी होती है कि हाय हमें तो मौका दे दिया। नहीं, मैं बिल्कुल भी आपके किसी भी मौके की तलाश में नहीं रहती, लेकिन जहां मुझे लगता है कि नहीं ये गलत है मैं वहां बोलूंगी, और मुझे बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली की भलाई के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली जो है बहुत बुरे वक्त से गुजरी है। ये जो 3-4 महीने का वक्त रहा है ना, 3 महीने का, वो बहुत बुरा वक्त था, काला साया था। अब कम से कम उस वैसी स्थिति ना आए, तो इसका बड़ा ध्यान रखिएगा।